बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की शुरुआत एक अच्छी बात के साथ। कुछ फैसले बड़े सख्त होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाते हैं। इनके लिए दिल को कुर्बान करना पड़ता है और जब दिल कुर्बान होता है तो मान टूट जाता है, लेकिन इसके टूटने की जो तकलीफ होती है वो आपके रब को आपकी तरफ मुतवज्जा करनी होती है। जब आप रोते हैं और कहते हैं अल्लाह, तो अल्लाह की मोहब्बत, रहमत, शफकत आपको घेर लेती है। आसमान भी नहीं, आप समझ भी नहीं पाते हैं कि आपको क्या मिल जाता है। तो जब भी मुश्किल में होते हैं तो हमेशा अल्लाह को पुकारें। जब आप एक बार अल्लाह कह देते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ, अल्लाह की जो रहमत होती है वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। और बेशक आपको जो तकलीफ़ मिलती है वो अल्लाह को आपकी तरफ मुतवज्जा ही कराना होता है, जो आपको एक आजमाइश में डाला जाता है। तो आपको फ़िक्र करने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा और आप अल्लाह के साथ हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आज आपके साथ जो हम चीज़ शेयर कर रहे हैं वो है असनाद मंजिल, और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और मंजिल मंजिल क्या है, मंजिल में कौन सी सूरतें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मंजिल आसिफ, सेहर और बाज़ दूसरे खसरात से हिफाजत के लिए एक मुजर्रिब अमल है। यह आयत किसी कदर कमी बेशी के साथ अल-कौलुल जमील और बहिश्ती ज़ेवर में भी लिखी हैं। अल-कौल अल-जमील में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस और दहलवी कुद्स तरफ तहरीर फरमाते हैं। ये 33 आयतें, इसमें देखें मेन चीज़ जो है ये 33 आयतें हैं। इसमें जो चुनकर ली गई हैं बहुत ही ख़ास 33 आयात हैं जो जादू को दफ़ा करती हैं, शयातीन और चोरों और दरिंदे जानवरों से पनाह हो जाती है। और बहिश्ती ज़ेवर में हज़रत थानवी नूरुल्लाह मरकदा तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी पर आसिफ का शुबा हो तो आयात ज़ेल लिख कर मरीज़ के गले में डाल दें और पानी पर दम करके मरीज़ पर छिड़क दें। और अगर घर में असर हो तो इनको पानी पर पढ़कर घर के चारों गोशों में छिड़क दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको अपनी उस मुश्किल से निजात मिल जाएगी। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट है ये असनाद मंजिल जो है। तो आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप पहले अलम शरीफ है आपके पास, इसके बाद अलिफ लाम मीम की आयत है। यहाँ पर ये देखें मंजिल में से पूरी ये 33 आयतें यहाँ पर तहरीर की हैं और इनको पढ़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत शॉर्ट टाइम लगता है अगर आप इनको डेली पढ़ रहे हों। तो ये देखें यहाँ पर आके कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल आपको दिए हैं यहाँ लास्ट में, और यहाँ पर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे ये ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसको डेली पढ़ने की आदत डाल लें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास बाहर आप निकल रहे हैं और पढ़ना भूल गए हैं, या आप सफ़र पे निकल गए हैं, अपनी जॉब पे निकल गए हैं, कहीं भी निकल गए, तो या जहाँ पे आप पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे, अगर आपको वहाँ वक्त मिलता है तो वहाँ पढ़ें। और इस तरह देखें, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की छोटी बुक्स में आपको मिल जाते हैं असनाद मंजिल। ये जो है इस तरह छोटी बुक्स होती हैं जिसमें देखें यहाँ पे काफ़ी सारी तस्बीहात भी लिखी हैं, जिसमें कसीरुल मरतबा वजीफ़े तस्बीहात लिखी हुई हैं, और ये फ़ज़ाइल और फ़वाइद लिखे हैं कि नक्श और तावीज़ात के मुकाबले में आयात कुरानिया और ये जो दुआएं हैं जो हदीस पाक में वारिद हुई हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर हैं और अमलियात में इन्हीं चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी दुनियावी कोई हाजत और गर्ज कोई भी नहीं छोड़ी जिसके लिए दुआ का तरीका ना तालीम फरमाया हो। इसी तरह बाज़ मखसूस आयात का मखसूस मकासद के लिए पढ़ना मशाइख के तजर्बात से साबित हुआ है। और अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी वही बात लिखी है जो यहाँ पर लिखी है कि आप इन्हें किन चीज़ों के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं हमारे घर की मस्तूरात को ये मुश्किल पेश आती है कि जब वो किसी मरीज़ा के लिए मंजिल को तजवीज़ करती हैं तो असल किताब में निशान लगाकर नकल करा कर देनी पड़ती है। इसलिए इस ख्याल से आपको इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी कि जिसमें सिर्फ मंजिल ही की आयात तहरीर हैं। और ये देखें कितनी अच्छी बुक है, और इसमें पूरी मंजिल की बुक है। इसको आप अपने बैग में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं अपने पास और इसको पढ़ सकते हैं।
کوشش کیجئے کہ منزل پڑھنے کی، ڈیلی منزل پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب بھی گھر سے آپ نکل رہے ہوں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، یا پھر اپنے کام کے لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اس کی تلاوت ضرور کریں. کوئی ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. جب آپ پڑھنے لگیں گے تو یہ آپ کو اتنی رٹ جائے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، منٹوں میں آپ اس کو ختم کر لیں گے. تو اس طرح کی دعاؤں اور صورتوں کا اہتمام ضرور کیا کریں. آج کل کے حالات جس طرح کے ہیں، لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، اور جہاں آپ اللہ کا نام لے لیں تو اس وقت تو پھر اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو سمجھیں پھر آپ ہر طرح سے محفوظ ہو گئے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام اپنی لائف میں ضرور کیا کیجیے. اور بھی بہت اچھی ساری صورتوں کے ساتھ اور اچھی ساری جو چھوٹی چھوٹی آپ کی ضرورتوں کے لیے اور مشکلات کے وقت میں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، لے کر ہم حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے. اللہ